कंसंट्रेशन कमी मैडम, ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन। देखो समझ जाना है, जैसे ये कोई इंसान है और ये उसकी नाक है, क्या है, नाक। ठीक, ये दिख रहा। हाँ, हाँ ठीक। इसने क्या लिए, एयर अंदर हाँ लिए। दिख रहा है। हाँ, इसने क्या किया, एयर अंदर ली। एयर जब अंदर जाती है ना, उसके फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में, है ना, ये है लंग्स। नॉर्मली ब्रीथिंग करके एयर अंदर लेना, लंग्स में जब जाएगी ना, तो अंदर लेने के बाद ये अंदर गई, फिर यहाँ रुकती है सांस, क्या रुकती, रुकती है ना। एयर यहाँ के क्या हो जाती, रुक जाती, और फिर ये फिर वापस बाहर आती। बाहर जब आती है तो फिर यहाँ पे सांस रुक जाती, क्या हो जाती, रुकती है। एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल रहता है, सांस अंदर ली, रुकी, फिर बाहर आई, फिर बाहर आएगी, फिर रुकती है, टाइम लगता है, फिर अंदर जाएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे हाँ होता है ना, ऐसा ही होता है। हाँ तो ये जो रुकना है ना, जब सांस अंदर ले रहा हो, रुक रही है, तो रुकने पर फोकस करो, है ना। वो जब बाहर आएगी तो बाहर रुकेगी, उस रुकने पर क्या करो, फोकस। एक बार अंदर फोकस करो, एक बार बाहर फोकस करो, और आधे घंटे इसको करोगी तो हर एक चीज आपको समझ में आने लगेगी। ठीक, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता हाँ। है, करके देखना बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, हाँ चल हेड एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जल्दी। हाँ एक ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखना। मैंने लगा 30 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 फाइंड द क्या फाइंड करा, मोलैरिटी। चलो मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है, क्या कर दिया है, क्या समझ में आ रहा है। 30 वॉल्यूम दिया है और ये H2O2 दिया है, मोलैरिटी पूछी गई है। मोलैरिटी चलो नॉर्मलिटी पूछ लेते हैं, या बीड वॉल्यूम परसेंट, कुछ भी पूछ। तो अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। तो इसको अपन डिनोटेड करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, ये वॉल्यूम हो गया, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत हो गई, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। मान लो H2SO4 है, हाँ H2O2 है, क्या है, H2O2। H2O2 ने क्या किया, उसका मतलब डिस्ट्रॉय हुआ, ये टूटता है पानी H2O में, फिर टूटता है, ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही होता है। हाँ बताओ, ऐसे ही तो होता है, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब हाँ H2O2 थोड़ा पानी दिया, O2 दिया, तो कितनी O2 दी, जितनी वो O2 देगा, ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा, वो क्या होगी उसकी स्ट्रेंथ, क्या होगी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हाँ, तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 ml, या 30 लीटर ले लो, ml भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 ml, 30 ml, या लीटर भी लिख सकते हो, 30 लीटर भी लिख, 30 वॉल्यूम लिख लो, 30 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 लीटर क्या लूँ, 1 लीटर H2O2 लूँ, तो ये हमें कितनी ऑक्सीजन देगा, 30 लीटर ऑक्सीजन देगा। बस समझ में आई, ये समझ में आया। नहीं। फिर से देख, दोबारा 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 एक बार और। जैसे मैंने लिखा 30 ml वॉल्यूम, या 30 वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं, 30 वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, 30 वॉल्यूम H2O2
O2। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1 लीटर H2O2 कितनी देगी, 30 लीटर O2 देगी। ये बात समझ में आई, हाँ है ना। आप देखते हैं, हाँ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ H2O2, फिर मैंने इसको एरो लगाया, ये देगी मेरे को वाटर, फिर देगी मेरे को ऑक्सीजन, दे दिया उसने, दिया कि नहीं, बताओ। हाँ बढ़िया दे दिया। दे। चलो, क्या था, तुम्हारे घर के सामने बस निकलती क्या। चलो बढ़िया। हाँ ये क्या है? एस, कैसा रोड है। रोड है, रोड रोड है तो, सामने। अच्छा। तो H2O2 है, अब देखना, अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, बढ़िया, यहाँ भी 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, बढ़िया हो गया बैलेंस। ठीक है। अब मैंने बोला H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट, ये H2 ये O2, इसका होगा 2, हाइड्रोजन 2 है ना 2, और इसका होगा ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना होगा 34, 34 इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ 2 मोल H2O2 रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहा है, 1 मोल बना रहा है किसका, ऑक्सीजन का। कैसे पता चला, यहाँ 1 है इसलिए 1 मोल, यहाँ 2 है इसलिए 2 मोल, समझ में आया। ठीक है, 2 मोल, 2 मोल, 1 मोल में कितनी रहती है, 34H2O2 रहती है। कैसे पता चला, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू इक्वल टू मोल। मोल कितने हैं 2, वेट हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट 34 है, तो कितने हुए वेट बराबर 2 इंटू 34, ऐसे हुआ। ये बात समझ में आई। हाँ चलो, तो 1 मोल में 34, तो 2 मोल में 2 इंटू 34, है ना। 2 इंटू 34, अब 1 मोल O2 में एक ऑक्सीजन में 16 रहते हैं, तो इसमें कितने होंगे। अच्छा, इसमें वॉल्यूम में ले लेते, 1 मोल अगर O2 लेता हूँ, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, है ना। तो ये हो गए 22.4 लीटर O2, है ना। तो ये कितना होगा 68 ग्राम, ये होगा 68 ग्राम H2O2 कितना दे रहा है हमें, 22.4 लीटर ऑक्सीजन देता है, लीटर, हाँ लीटर ऑक्सीजन देता है। 68 लिखा, 68, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत IMP, बहुत जगह लगे क्वेश्चन बनाएंगे अपन, मजा आएगा। लास्ट जल्दी। हो गया। हो गया, हाँ जल्दी लिखिए, क्वेश्चन करो वो ऊपर वाला। कौन सा वाला? ऊपर वाला, 30 ml H2, 30 वॉल्यूम H2O2 दिया है, तो उसकी मोलरिटी बताइए। अच्छा, इसके डायरेक्ट फार्मूले बता दूंगा, फिर इसको सॉल्व कराऊं पूरा। आपकी मर्जी है। मर्जी कहता है, फार्मूले याद नहीं होते तो नहीं बताता हूँ, हो जाते हैं तो फटाक से बता देता हूँ। चलिए दोनों तरीके से देख हाँ लेते हैं। डायरेक्ट ही बता दो। डायरेक्ट बता दूं, सॉल्व वाला नहीं, फार्मूला। चलो वो देख लेते। तो हम देखा कि यहाँ पे लिखा मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो होती है कि ये जो H2O2 है, कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है ना, कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रही है, ये आएगा। और अब अगर मैं इसमें फार्मूला देखा जाए, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ पहले, फिर उसका क्वेश्चन मैं भी करा दूँ। फार्मूला देखा जाए तो मोलरिटी, है ना, मोलरिटी का फार्मूला होगा X/11.2। एक्स क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो दी होगी उसमें,
ठीक है। और अगर मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होगा x अपॉन 5.6। ठीक। स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो ये फार्मूला होगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट है, ई बराबर क्या है, इक्विवेलेंट वेट, है ना। अच्छा, अगर नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट साथ लिखा जाए तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, x अपॉन 5.6 इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये इंटू है, ये x है, स्ट्रेंथ। ठीक। अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मुझे निकालना है तो ये होता है स्ट्रेंथ अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा पूरा फार्मूला, x अपॉन 5.6 इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 10। और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका होता है टोटल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इस पर इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 34, ये हमने अभी निकाला, एन फैक्टर होगा 270। तो इसकी जगह 70 लिख सकते हैं, एस टेस्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5.6 इंटू। एन फैक्टर कैसे निकाला? अरे ये दो हाइड्रोजन है ना, जितने उसमें हाइड्रोजन रहते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। और इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट में से ये मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट में से एन फैक्टर को डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट 34 होता है, अभी निकाला था हमने। ये वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, मतलब फार्मूला लिख लो यार कुछ। हाँ, लिख लिया फोर। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट, आ गया, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। तो अब इसमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी निकालते हैं, इसकी मोलैरिटी भी निकालो, इसकी नॉर्मेलिटी भी निकालो और इसकी स्ट्रेंथ भी निकालो, तो तीनों निकालो, ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये स्ट्रेंथ। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अभी फार्मूला हमने देखा है, इसका फार्मूला क्या होता है, x अपॉन 5.6 इंटू 17/10, ये होता है। x क्या है, वॉल्यूम हाँ। स्ट्रेंथ कितनी दी है, 10/5.6 इंटू 17/10, कितना आ गया, 17/5.6, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 7 या 8। ठीक। हाँ। अब अगर मैं बोलूँ इसकी मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी क्या होती है, x/11.2। x क्या है, 10/11.2 हो गया, निकाल लो इसको। नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी निकालो, x/5.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10/5.6। स्ट्रेंथ निकालो, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, x अपॉन कितना, एन इंटू पी। 5.6 एक्स अपॉन इंटू फाइव पॉइंट 17, सिक्स इंटू। है ना, इक्विवेलेंट हाँ। वेट 17 है। हो गया, बन गया, अरे बन गया कि नहीं, हाँ। चलो
हाँ बन गया। बन गया। देखना स्कूल में ये पढ़ाऊँ, स्कूल में ये कोई पढ़ाएगा नहीं, तो ये बात समझ लेना। स्कूल में ज्ञान नहीं बगरा ना कि हमसे बन रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन 20 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। ये बन जाएगा। इसमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी भी कर लो, मोलैरिटी भी निकालो। मोलैरिटी। हाँ बन जाएगा। मैं निकालो जल्दी, फिर बनेगा तो। हो गया। हो गया। कितना है? हाँ मोलैरिटी 20/11.2। मोलैरिटी कितनी है? 20/11.2। नॉर्मेलिटी 20 बाय 5.6। 20/5.6। और स्ट्रेंथ 20/5.6 ट्वेंटी इंटू बाई 17। 5.6 इंटू। हाँ। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 if strength of H2O2 is 3.4 ग्राम पर लीटर। इसको निकालो। निकल गए? हाँ निकलने वाला है बस। हम्म, अरे स्ट्रेंथ लिख दिया। स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स है और स्ट्रेंथ एस है, उसको जरा ध्यान देना। निकल गया? थोड़ा सा रह गया। हाँ, अरे जल्दी बताओ। 24.04/17। स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा? x/5.6 इंटू कितना? 17। 17। है ना? स्ट्रेंथ कितनी है? 3.4। एक्स इक्वल टू, एक्स हमें निकालनी है 5.6 इंटू 17, बस हो तो गया। हो गया। 24.04/17। ये 17 हाँ आ गया। 0.2 5 इंटू 2 कितना आएगा? 11.2 आ रहा क्या?
ऐसे ही आएगा। वहाँ तो अभी डिवाइड डिवाइड वन नहीं किया अभी पॉइंट तो। वन टू ऐसा कुछ आएगा। हम्म। देख लो, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। चल एक हाँ क्वेश्चन और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3.4 ग्राम H2O2 is present in 100 ml solution. Find पहला फाइंड करें स्ट्रेंथ, दूसरा फाइंड करें मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी। तीसरा फाइंड करें वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अच्छा यहाँ देखना, ये दिया हुआ 3.4 ग्राम पर 100 ml। ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है। ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है। हाँ। आ गया। हाँ अभी सोल्व कर रहे हैं। जल्दी करो। हम्म। देखो जल्दी देख, स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन 10। थ्री वेट बाय पॉइंट वॉल्यूम फोर कितना अपॉन दिया, 10 3.4 एस अपॉन 10। कितना आ गया, एस बराबर हो जाएगा 34। अब एस निकल गया तो सब निकल ही जाएगा। स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। एस बराबर 34 निकला, नॉर्मलिटी हमें निकालना, इक्विवेलेंट वेट होता है 17। कितना आ गई नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर आ गई 17। ठीक, और क्या निकालना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रखा है, एस बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन 5.6। एक्स अपॉन इन 5.6 इंटू ई नॉर्मलिटी से ही निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत क्या इक्वल है। नॉर्मलिटी से निकाल, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन 5.6। ठीक है, नॉर्मलिटी 2 आ गई है, इंटू 5.6 कर दो, इक्वल टू ये आ गया एक्स। ठीक है, हाँ बस हो गया। 11.2 आ गया स्ट्रेंथ हम्म। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलो अब आगे बढ़े, हो गया। हाँ हम्म। अच्छा हमने यार इसके, हम जो लिखते हैं ना बोर्ड पे, इसका एक पीडीएफ बन जाता है तो वो हम लोग को भेज देंगे। हाँ इधर उधर जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ना, उसका एक पीडीएफ बन जाता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले पेपर प्रेशर देख लेते हैं यार। रुक जाएगी मत, रुक, इसका भी काट दो। अरे अरे पेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। हमें वेपर प्रेशर देख रहा है। पहले हमने क्या लिया, ओपन कंटेनर लिया, क्या लिया, ओपन कंटेनर खुला बर्तन। क्या लिया हमने, ओपन ओपन कंटेनर, कंटेनर है ना, ये बर्तन लिया। तुम लेते हैं ना, दूध गर्म कर रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं, इसको ओपन हाँ कंटेनर मैंने पानी डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, पानी प्योर लिक्विड लो, प्योर लिक्विड पानी एकदम प्योर लिक्विड।
बिल्कुल मिलावट नहीं। चलो वाटर ले लेते हैं, है ना, मैं डाल दिया। अब क्या होते हैं, ये जो वाटर है ये मैटर है, MATTER मैटर है ये, है ना, कुछ भी इसमें हाँ जगह घेरता है मैटर है। मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, सही है, ऐसे ही बनता है, हाँ। एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो अब क्या होगा, मैं इसको नीचे से आग लगा दी, मैंने गर्म कर दी, मोमबत्ती से आग लगाते हैं, ये ले गर्म है, अपने यहाँ वो टंकी रखे ना लैब में। चलो, अभी केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा इस बार? सूरज सर ही पढ़ाएंगे शायद। बढ़िया, ठीक। तो अब इसमें जब आग लगती है ना, तो ये जो नीचे वाला मालिक्यूल इसको एनर्जी मिलती है, ये अपनी एनर्जी ऊपर वाले मालिक्यूल लेता है, फिर ये और ऊपर वाले को देता है, फिर ये और ऊपर वाले को देता है, फिर ये हिलते नहीं, जगह कहाँ हिलने के लिए, इधर इधर सब जगह मालिक्यूल है। उसके बाद ये और ऊपर वाले को देता है, ये आती है एनर्जी सबसे ऊपर वाले के पास। सबसे ऊपर वाले के पास एक साइड है मूव करने के लिए, है ना, इनके पास इधर उधर हिलने के लिए कोई साइड नहीं है। ठीक है, इसके पास क्या, वन साइड अवेलेबल है, वन साइड अवेलेबल फॉर, अरे यार पेन चलना बंद हो गया, अवेलेबल फॉर मूवमेंट। एक साइड मूव करने के लिए एक साइड अवेलेबल है, एक साइड फ्री है, यहाँ मूव कर सकता है, कोई इसे रोके टोके नहीं। पर इस जो पानी भरा हुआ है ना, इसके ऊपर हवा है, एयर है, एयर है कि नहीं? ये जो हाँ। ऊपर एयर है, आसमानों की एयर, ये एयर जो मतलब वायु देवता है, ये क्या करते हैं, इस पे ऐसा ऐसा लगाते, फोर्स लगाते, क्या लगाते, फोर्स, और है ना, फोर्स या प्रेशर लगाते, अरे पानी यार, पे। हाँ प्रेशर लगाते, है ना। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है ना ऊपर से, यहाँ देखना, ये मान लो वाटर के ऊपर के मॉलिक्यूल, है ना, ऊपर से जो इन्वायरमेंट है वो प्रेशर लगा रहा है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अच्छा, नीचे के जो मॉलिक्यूल है उसको अपन ने हीट दे रखी, है ना। तो अभी अगर जब हीट नहीं दे रहे हैं तो यार 10 मिनट बस बचे, अभी जब अपन हीट नहीं दे रहे हैं तो जितना प्रेशर नीचे से लग रहा है उतना ही ऊपर से लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में, ना ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हो रहा। हाँ। और जैसे ही मैंने इसको एनर्जी हाँ। दी, एनर्जी दी तो एनर्जी पा के इसको थोड़ी बदमाशी सूझी कि आप तो अपने पास एनर्जी आ गई, पैसा आ गया, घर से निकाल लो अब, तो ये इधर से उठ के ऊपर जाएगा, है ना। तो ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जा रहा है, एटमॉस्फेयर ऊपर जा रहा है, पर ये उल्टी डायरेक्शन में इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वाटर की सरफेस है इक्विलिब्रियम में कब रहती है, जब जो वाटर का प्रेशर है, प्रेशर किसका, वाटर का, बराबर रहता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ऐसा लिख लो, वाटर का प्रेशर इक्वल टू ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हैं तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहती है, लेकिन जब वाटर का प्रेशर यदि बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है निकल के कहाँ ऊपर भागने लगते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल हल्के ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो ये किस में बदल जाते हैं, गैस में, किस में बदलते हैं, गैस में। तो इसी तरीके से जब बर्तन गैस में में। आप नीचे से आग लगाते हो तो ये वाटर है ना किस में बदलता है, ये वाटर किस में गैस में। बदलेगा, वेपर में। और एटमॉस्फेरिक को चीरता हुआ ये ऊपर चला जाता है, हाँ, वाटर की वेपर, इसको बोलते हैं एवापोरेशन, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। एवापोरेशन। ये बात समझ में आई? जब लिक्विड हाँ। का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, है ना। एवापोरेशन क्या लिखेंगे, हाँ।
यहाँ देखते हैं इवेपोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है उसे एवापोरेशन कहते हैं। और इस एवापोरेशन में जो वेपर प्रेशर है, क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड ले रहा हूँ, ये ज्यादा होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? एवापोरेशन। बस समझ में आई? हाँ। चलो अब देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, बिल्कुल ढका हुआ बर्तन। हम एक ऐसा क्लोज कंटेनर लेते हैं, बिल्कुल ढका हुआ ऐसे। इसके अंदर हम लिक्विड भरें, उसको यहाँ से नीचे इसका कर रहा है, हीट दे रहा है ना? तो अब मैं इसको अगर हीट देता हूँ तो ये क्या होगा? गर्म होके वेपर बदलेगा और वेपर इसके ऊपर जाएंगे, पर ऊपर इसके पास, ये ऊपर हमने क्लोज कर रखा है यहाँ पर। तो अब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इसको इवेपोरेशन। हाँ वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन। एवापोरेशन ऊपर कंटेनर में बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है। अब ऊपर जाके ये लिक्विड है ना, ठंडा होता है दीवार पे। ठंडा होके ये फिर गैस ठंडी होगी तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, फिर लिक्विड नीचे आने लगती है। इस जब लिक्विड गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ऐसे लिखते हैं कंडेंसेशन, देख लेना इसका। कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अब क्लोज कंटेनर है, यहाँ से वेपर ऊपर जा रही है, वेपोराइजेशन हो रहा है, ऊपर से फिर पानी बन के नीचे आ रहा है। जैसे वो कुकर देखा, कुकर जब चावल पकाती है तो कुकर के ढक्कन में पानी रहता है, खोला है कुकर, हाँ। उसके ढक्कन में पानी रहता है, वो ऊपर जाकर हाँ। ठंडी गैस हो रही है ना, पानी नीचे आता है। तो अब ये क्या कंडेंसेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना वाटर यहाँ से एवापोरेट होता है, मतलब वेपोराइज होता है, उतना ही वाटर ऊपर से नीचे कंडेंसेट हो जाता है। तो मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना? जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ये तो समझ में आया? हाँ। ठीक। तो इस इक्विलिब्रियम पर, जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है इस क्लोज कंटेनर में, इस इक्विलिब्रियम पर वेपर लिक्विड की सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाएगा उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? यहाँ लिख दो डेफिनेशन।
वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख रहा है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ गए? अरे हाँ। क्या हो रहा है, इक्व, यार ये लिख क्यों नहीं रहा, क्या हो गया भाई, पेन खराब हो गया क्या? एट इक्विलिब्रियम वेपर अप्लाइड पेपर, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम वेपर अप्लाइड प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर लिख लो, यहाँ से मैं बोलता हूँ। एट इक्विलिब्रियम वेपर अप्लाइड प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस, वेपर अप्लाइड प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एक मिनट बचा भाई, अभी क्लोज होने वाला है। डब्बे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे मोबाइल से, तुम कुछ कर रहे हो क्या? इस वजह से हमारा पेन नहीं चल रहा। हो गया? हाँ, हो गया। ठीक, ये क्लोज करते हैं इसको।